दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चर्चित आबकारी नीति मामले में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और 9 मार्च को इस पर अहम सुनवाई होगी। दरअसल ये पूरा मामला साल 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़ा है। उस समय दिल्ली सरकार ने नई नीति लागू की थी जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस नीति को बनाते समय कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिनसे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा और बदले में कथित तौर पर आर्थिक लाभ लिया गया। 27 फरवरी को राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और सबूत पहली नजर में मजबूत मामला नहीं बनाते। कोर्ट ने साफ कहा कि ये रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से किसी भी आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह तक पैदा नहीं होता। इसी आधार पर सभी 23 आरोपियों को आरोप से मुक्त कर दिया गया। लेकिन सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। एजेंसी ने 974 पन्नों की विस्तृत अपील दायर कर हाईकोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के शुरुआती चरण में ही मिनी ट्रायल जैसा व्यवहार किया। एजेंसी का कहना है कि इस स्तर पर सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, लेकिन जज ने सबूतों का गहराई से विश्लेषण कर दिया जो इस चरण में जरूरी नहीं था। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जज ने अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को एक साथ देखने के बजाय उसे अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखा। एजेंसी के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बयानों को नजरअंदाज किया गया जो कथित साजिश की ओर इशारा करते थे। अपील में यह भी कहा गया कि जांच अधिकारी और एजेंसी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां अनुचित हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि नई आबकारी नीति के तहत थोक व्यापार को निजी हाथों में सौंपा गया और मुनाफे का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। टर्नओवर की शर्तों में भी ढील दी गई। सीबीआई का आरोप है कि ये बदलाव सामान्य प्रशासनिक फैसले नहीं थे बल्कि पहले से तय कथित लेन देन यानी कि क्विड प्रो क्वो का हिस्सा थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसके पास वरिष्ठ अधिकारियों के बयान और डिजिटल साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि नीति को खास तरीके से तैयार किया गया। अपील में यह भी कहा गया कि कथित अवैध धन का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि गोवा चुनाव से जुड़े आरोप अनुमान और धारणाओं पर आधारित है, न कि ठोस कानूनी सबूतों पर। अब सबकी नजरें 9 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं। अगर दिल्ली हाईकोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है या पर्याप्त आधार होते हुए भी आरोप तय नहीं किए गए तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। वहीं अगर हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानता तो आरोपियों को मिली राहत बरकरार रहेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.